आज बैठकर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और बड़े ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे बच्चों के, काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों ने किए। इन कमेंट्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दिए। कैटेगरी नंबर 1 वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सब कुछ टाइम से पढ़ लिया है, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अब वो चाहते हैं रिवीजन करना, तो पूछ रहे थे कि मैम हम रिवीजन कैसे करें। कैटेगरी 2 के जो स्टूडेंट्स थे, बड़े ही नमूने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बोला कि मैम हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, ना हमें कुछ आता है, अब आप हमें ये बताइए कि भाई कुछ हो सकता है क्या कि हम ये सिलेबस कवर करें, कैसे करें या कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, कैटेगरी नंबर 3 के स्टूडेंट्स जो थे वो बोल रहे थे कि मैम हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है और अब हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, हमें डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब ये तीनों ही कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के आंसर्स को देने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया, ताकि हम लोग हर कैटेगरी के बच्चे से बात कर सके। जिसको डर लग रहा है कहीं मिस तो नहीं किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। जिसको रिवीजन करना है उसे भी बताएंगे कि स्ट्रैटेजिकली रिवीजन अभी आपको करना कैसे है इन लास्ट के 2 दिनों में। और ये जो बच्चा है जो कुछ नहीं पढ़ा, आपके लिए भी ये वीडियो है, आपको हेल्पफुल लगेगी। देखिए और समझिए इंग्लिश के लास्ट मिनट रिवीजन के बारे में। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि गुप्ता एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज कोच। सबसे पहले क्या मिस कर रहे हो बताओ मुझे, देखकर बताओ मुझे, क्या तुम लोगों ने अपने सिलेबस को पूरा समझ लिया है या नहीं। 4 सेक्शंस में जो हमारा सिलेबस है वो डिवाइड होता है। क्या क्या हमारे पास में रीडिंग है, हमारे पास में राइटिंग है, हमारे पास में ग्रामर है और हमारे पास में लिटरेचर है, राइट। आपने इन चारों सेक्शंस के टॉपिक को, सिलेबस को कवर किया है ना। आपको पता है ना किसके सिलेबस में क्या क्या है, किस किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर नहीं तो कहीं लैग तो नहीं कर रहे, तो सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे और फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे दोनों ही देख लो, कहीं आप यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ऑलराइट, तो सिलेबस एनालाइज ज़रूर कीजिए। इसके बाद में हर बच्चे को एक काम ज़रूर करना था, आई एम नॉट श्योर आपने किया है कि नहीं। सीबीएसई हर साल जो ऑफिशियल पेपर डालता है, अपना सैम्पल पेपर, वो आपको सॉल्व करना है। क्या आपने किया? कम से कम लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर 2 तो कर ही लो। मतलब इस बार जो आया है और इसके लास्ट ईयर जो आया था, इन 2 सीबीएसई सैम्पल पेपर को तो सॉल्व कर ही लो। इसके अलावा लास्ट ईयर के सारे सेट बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएंगे बच्चों। इनफैक्ट लास्ट ईयर के ही क्यों, ये हो गया 24 वाला और 2023 वाला, इन दोनों ईयर के प्रीवियस सेट प्रैक्टिस करो, उनको सॉल्व करो। ये एक ऐसा गैप है, जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम हमारा रिवीजन हो गया, अब वो यहाँ फोकस कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि मैम हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, हाँ तुमने छोड़ा तो है, यहाँ पे लेकर आओ अपने अटेंशन को और इन्हें सॉल्व करो। और ये जो सेकंड कैटेगरी वाला बच्चा था कि मैडम मैंने तो कुछ नहीं करा, अगर तुम पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर भी करोगे तो तुम्हारा माइंड खुलेगा। इनफैक्ट पीवाईक्यू तो ज़रूर करना, क्योंकि सैम्पल पेपर थोड़ा टफ लगेगा तो डर लगेगा उसको करने में, पर पीवाईक्यू का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल वैसा है जैसा हर साल पेपर में आता है। तो आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। व्हाट टू लर्न इन ईच चैप्टर। लिटरेचर 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस 40 मार्क्स को हमें अपने हाथ में लेना कैसे है, स्कोर कैसे करना है। आपको पता है ना कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास में। हमारे पास में फर्स्ट फ्लाइट में 9 चैप्टर्स हैं, 10 पोम्स हैं एंड 9 चैप्टर्स हमारे पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। ये हमारा लिटरेचर का सिलेबस है। अब इतने सारे सिलेबस को बार बार तो रिवाइज नहीं कर सकते मैम, बार बार तो पढ़ नहीं सकते मैम। आप बता सकती हैं कि क्या करना है। हाँ, अब करनी है आपको कीवर्ड्स के सेशन की प्रैक्टिस। किसके साथ? निधि मैम के साथ में। ऑलरेडी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं एज्यूम कर रही हूँ बच्चों, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपका फर्स्ट फ्लाइट का सेशन हो चुका होगा, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बचेगा। और अगर ये वीडियो आपको पहले मिल गई तो आप लोग फर्स्ट फ्लाइट के सेशन में, मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती है, सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आती हूँ। 8 AM पर आप लोग जुड़िए मेरे साथ में और 8 AM पर हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के सेशन को प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे दिन हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड समरी, 2-4 घंटों में पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस फिनिश। इंपॉर्टेंट रहेगा, हर बच्चे को ये करना चाहिए। तो हर चैप्टर में करें क्या मैम, करें क्या मैम। सबसे पहली बात, हर चैप्टर की स्टोरी आती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है तो फटाफट से कोई ऐसा 1 शॉट वीडियो देखिए जिसके अंदर सारे स्टोरीज आपको दिखाई दे जाए। मैं तो वैसे भी कराऊंगी, जो मैंने आपको बताया, थर्सडे को 8 बजे, थर्सडे को 8 पे। अगर आप ये वीडियो थर्सडे से पहले देख रहे हैं तो 8 AM पर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। 8 AM पर मैं आप लोगों को थर्सडे को ये कराऊंगी। फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे,
फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो दोनों चैप्टर, दोनों बुक आपकी 2-2 दिन में हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात, स्टोरी ऑफ ईच चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन खुद से कर सकते हैं, करिए, नहीं कर सकते करिए, और उसके बाद में खुद से लिखिए इसकी समरी। हर चैप्टर के समरी आपको पता होनी चाहिए। जो शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ रहे हैं ना, आपको उसको समराइज़ करना आना चाहिए 8 से 10 लाइनों में, 8 लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा। हर चैप्टर को समराइज़ करने के बाद में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मेरे जो सेशन है ना, जो 8 बजे चल रहे हैं 8 AM पर, इसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें एक ही सेशन में मिल जाएंगी। 4 से 5 घंटे में पूरी बुक फिनिश। पोइटिक डिवाइसेस अगर आप पोएम कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। इनकी प्रैक्टिस, छोटे छोटे सेशंस की प्रैक्टिस करते जाइए। पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर एक अलग से सेशन पड़ा हुआ है, वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमें हर चैप्टर में क्या करना है, कैरेक्टर स्केच किए कि नहीं किए। अब ये उन बच्चों के लिए जो बोल रहे हैं ना मिस हो जाएगा मैम, हमसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा, हर चैप्टर से कैरेक्टर स्केच है, मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, प्रैक्टिस करो इसकी। सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, इनको मैंने एक सेशन में कराया था जिसमें हमने पोएम्स डिस्कस किए थे, करो इसकी प्रैक्टिस। आरटीसी फ्रॉम इस चैप्टर, क्वेश्चंस शॉर्ट लॉन्ग के अलावा आरटीसी के क्वेश्चंस भी आते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट प्रैक्टिस करी, क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने अभी पीवाईक्यू डिस्कस किया था, 2 साल के पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं। इतना काम आपको करना है। अब आप देख लो आपने ये मिस तो नहीं किया है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, हर चैप्टर की समरी, हर चैप्टर से आरटीसी के क्वेश्चंस, अगर आप इतना कर लेंगे तो शॉर्ट एंड लॉन्ग तो आप कर लोगे। लिटरेचर में इतनी मेहनत हर बच्चे को करनी है। आप देख लो आपने क्या मिस किया और क्या नहीं। अब मुझे चैट सेक्शन में हर बच्चा बताएगा कि मैम मेरा ये टॉपिक और रह गया है और अभी मैं इसको कर रहा हूँ, या मैम आपने अच्छा किया जो ये बता दिया, मैं इस टॉपिक को भी कवर कर लूँगा। मैं मिलूंगी आप लोगों को 8 AM के सेशन में, थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों दिन। ओके, टिल देन बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।